मांगे। साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी नागरिकड़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उनके अंदर सद्भाव दिखा, उन्होंने तरीके से माफी मांगी। तो ये बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो माफी मांगने से पहले का, जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए थे और वहां पर ये हुआ कि प्रदीप मिश्रा अब माफी मांगेंगे, उससे पहले जो लोगों को गुस्सा था उनका वीडियो में आपको अंग वस्त्र भी हल्का सा कोई अपनी तरफ खींचता हुआ नजर आया होगा, पीछे से आवाजें भी आ रही थी। कुल मिलाकर प्रदीप मिश्रा बड़ी चर्चा में आ गए। चर्चा की वजह साफ है, विवादित टिप्पणी के बाद माफी मांगना, माफी मांगने के वक्त मंदिर, क्योंकि आपको पता है राधा रानी का बरसाना मंदिर है, प्रतिष्ठान है, वहां पर वैसे ही हजारों लाखों की भीड़ जुटती है और भीड़ के बीच में पहुंचे थे प्रदीप मिश्रा। तो वहीं पीछे खड़े हुए लोगों के मन में नाराजगी थी, क्योंकि प्रदीप मिश्रा को लेकर जिस तरीके से नाराजगी भक्तों के अंदर आई थी, यही वजह कि उन्होंने भी समझा कि अगर उनकी बात से किसी को खेद पहुंचा है तो दोस्तों, माताओं एवं बहनों, भक्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि प्रदीप मिश्रा साहब टॉप 10 कथाकार में आते हैं और शिव जी भगवान का इन्होंने कथा को इस तरह से कही है कि दुनिया आज भक्त बन गए हैं और आज जो भक्ति की सागर उमड़ी है शिव जी भगवान के प्रति, भोलेनाथ भगवान के प्रति, इनका बहुत बड़ा जरूर हाथ है। तो एक बात जब हमें नहीं समझ में आती है दोस्तों कि जब इन्होंने खुद जाके माफ़ी मांगी, इन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही कि हमसे गलती हुई, हम समूचा ब्रिजवासी से माफ़ी चाहते हैं, ब्रिज वाले जितना है हमें माफ़ करे, लेकिन फिर भी इनका जो है वो खींच रहा है, यानी गमछा जो ये कंधा पे रखते हैं उसको खींच रहा है, बार बार खींच रहा है। और ये कहीं से आप ऐसा भी आवाज़ सुनते होंगे जो ये बार बार कहा जा रहा है कि कान पकड़ाओ, कान पकड़ाओ। तो क्या ये उचित है? आप कमेंट करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारे संतों का क्लिप भी सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में बने रहिएगा। और अब मैं जो क्लिप सुनाऊँगा वो क्लिप बड़े बड़े संतों की है और उस संतों की वाणी आपको सुनने के लिए मिलेगा। उन्होंने प्रदीप मिश्रा के संबंध में क्या कहे हैं, ये बात आप सुनने के लिए मिलेंगे, जानने के लिए, देखने के लिए। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपकी विचार अगर पसंद आए तो क्यों कीजिएगा। और हम अभी आपको कुछ नहीं कहते हैं, बस आप क्लिप में बने रहिए। चलिए, मज़ेदार क्लिप। महाराज जी, अभी कुछ दिन पूर्व एक और कथा हुई शिव पुराण की। पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी चाहे कितना भी प्रमाण दे लो, चाहे कितना भी, अभी एक संवाद चल रहा है राधा जी का प्रसंग, इसका प्रमाण हम पहले दे चुके, पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जन्म में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण दें, क्या प्रमाण चाहिए? सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो चावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए इसको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। और इतने बड़े विद्वत संत हैं, माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूँ। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास
दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचकर उनसे बात करता रहा। एक बार कहते थे, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, इस प्रकार की बातें चल रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बोले तो थोड़ा सोच समझ करके बोले और अधूरी बात को बिल्कुल ना बोले किसी के बारे में। अज्ञान से भी बड़ा घातक है अधूरा ज्ञान। या तो कोई बात किसी विषय को लेकर बोलो मत, यदि बोलो तो फिर पूरी बोलो, अधूरी ना बोलो। अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बड़ा घातक होता है। अब उन्होंने जो बोला हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने, कुछ हद तक तो ठीक बोला, लेकिन कुछ हद तक गलत भी। और इतना मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पढ़ के नहीं बोला। यदि पढ़ के बोलते तो जावट के स्थान पर छाता का नाम नहीं लेते, क्योंकि घटना जावट की छाता की नहीं, तो उन्होंने छाता का नाम दिया। राजधानी का भी जो महल है बरसाना, महाराज कृष्ण की राजधानी है बरसाना, और शास्त्रों में बरसाने का कितना विशद वर्णन है। इसके 8 द्वार है। जय प्रीतम काव्य बरसाने का कितना भेद वर्णन है। और ये महाराज कृष्ण की राजधानी, यहाँ राज्य करते हैं। रही बात जन्म की, राजधानी का जन्म ननिहाल में हुआ है। राजधानी का नानी का नाम मुक्ता देवी, राजधानी की माता कीर्ति राधिका की माता है। तो राजधानी का जन्म अपने ननिहाल में हुआ है। और श्री कृष्ण 3.25 वर्ष तक गोकुल रहे, फिर नंदगांव आके बसाए। तो राधा रानी का ननिहाल है, न कि राधा रानी का अपना काम। राधा रानी का निज धाम श्री धाम बरसाना है, कचहरी नहीं है, बरसाना धाम है। तो पढ़ो शास्त्र। तो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी व्हाट्सएप यूट्यूब हो ठीक हो, ग्रंथों में पढ़िए। तो आपकी बात से पता चल रहा था, आपने जावट की जगह नाम दिया था छाता का, इसका मतलब आपने पढ़ाई जावट लिखा। और मैं कहना चाहूंगा, जैसे सीता जी, रावण जो हरण करता है वो सीता जी का नहीं करता, सीता जी अग्नि के पास। राम जी कहते हैं सीता हरण से पहले की घटना है, जो लो करो निशाचर नाशा, तो लो करो अनल महापाशा। तो सीता जी ने अग्नि में निवास किया और छाया सीता प्रकट हुई। माया सीता कह दो, छाया सीता कह दो। रावण ने उसका हरण किया। छाया सीता क्यों? क्योंकि रावण की बहन पहले आई थी तो नकली सुंदरी बन के आई थी, कुरूपा थी, मेकअप करके नकली बन गए थे। तो सारा परिवार नकलियों का था, नकली बन के आए तो सीता जी भी छाया गई नकली, राम जी भी नकली बन गए, अनजान बन गए। तो सीता जी की छाया जो रावण ने हरण की थी, और वो थी वेदवती नाम की लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई, कुशध्वज की कन्या वेदवती, जो भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रहे थे। पहले पुष्कर आदि में तप किया, उसके बाद उन्होंने विंध्याचल पर्वत पे जाके तप किया। जब विंध्याचल पर्वत पर लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न कुशध्वज की कन्या वेदवती जब तपस्या कर रही थी, तो उनकी सुंदरता को देख करके रावण का मन मोहित हो जाता है। रावण उनकी बाजू पकड़ के उठाता है और उनसे याचना करने लगा कि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर। वेदवती ने कहा कि मैं भगवान नारायण, किसी लड़के से प्यार हुआ, सबसे पहले उसके संग जा रहे हैं, खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं, उसके संग घूम रहे हैं, अपना चरित्र बिगाड़ लिया उसके संग। अरे राम 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 राम। तो क्या इसीलिए तुमने दोस्ती की, चरित्र बिगाड़ने की? संबंध बना लिए तुमने उस व्यक्ति से? क्या प्यार का क्या नाम दिया लोगों ने? एक सज्जन बोले कृष्ण जी तो राधा से प्यार करते थे, तो हम भी प्यार करते। हमने कहा मूर्ख बालक, वो भगवान है और राधा से प्यार करने के लिए उन्होंने राधा जी से विवाह किया है। भांडीर वन में राधा जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है, आज भी इसके प्रमाण है। मैं लिखित में आपको शास्त्रों में दे सकता हूँ, भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। इसलिए तुम अपने पाप को राधा कृष्ण के प्यार का नाम ना दो। क्यों जी? उन्होंने तो दोस्तों, माताओं एवं भक्तों, आप लोगों ने एक बात सुने कि संतों की वचन को, और गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज जी का भी सुने। इन्होंने तो कहता है कि राधा की शादी हो चुकी थी, कृष्ण और राधा प्रेमी प्रेमिका नहीं थी। वही एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आज के युवक और युवती कहता है कि कृष्ण भगवान ने जब राधा से प्रेम कर सकता है, प्रेमी और
प्रेमिका दोनों बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बने। तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने छोटी वाली अंगुली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इंद्रदेव की जो वर्षा हो रही थी उसे रक्षा उन्होंने किया था पूरी ग्रामवासी का। तो क्या तुम 5 किलो का पत्थर उठा सकते हो। अरे भगवान है वो, और भगवान का कितनी जुड़ी होती है कई युगों का वरदान या श्राप, जो कहीं आकर उसको पूरा करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। इसलिए प्रभु की लीला को समझना आम बस की बस तो है नहीं कि आम लोग उसे समझ जाए। यही बात वो कहना चाहते हैं। और ये कॉमन बात जो आपने सुनी कि राधा की शादी हो चुकी थी, वो प्रेमी और प्रेमिका नहीं थी। दोस्तों एक संत का और भी सुनने वाला हूँ वीडियो क्लिप, उसे भी सुनिए और फिर हम मिलता हूँ आपसे वो संत की वीडियो क्लिप समाप्त होने के बाद। तो वीडियो में आचमन कर का जवाब देकर आता है। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता। जय श्री राम। आज हम आप सबके मध्य में जो वर्तमान में हमारी श्री जी के प्रति हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर के अपने तुच्छ शब्दों का प्रयोग करके हमारे ब्रजवासियों का हमारी श्री जी के प्रति जो अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय दिया है, उससे हम और हमारा हृदय बहुत शुद्ध है। और हम यह कहना चाहते हैं आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी से कि आप शिव कथा करते हैं, शिव महापुराण कथा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शिव भक्ति का फल ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। श्री कृष्ण की प्राप्ति शिव भक्ति का फल है। और आप उन्हीं श्री कृष्ण की परम आराध्या, जिनको सतत श्याम सुंदर नित्य भजते हैं, जो श्री जी श्री लाडली जी महाराज हमारे श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति है, उनके प्रति आप कहां से ये सब विषय निकाल करके लाए, यह शोभनीय नहीं है। श्री जी के आपका तिलक, आपकी कंठी बताती है कि आप वल्लभ कुल संप्रदाय से दीक्षित हैं। ऐसी महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा से आप दीक्षित होने के बाद ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, ब्रजवासियों के प्राण, हम रसिक जनों की प्राण संजीवनी श्री जी के प्रति ऐसे छोटे हल्के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आपको समाज इतने भाव के साथ श्रवण करती, उन श्री जी के प्रति आप किस प्रकार, आपने जिस प्रकार राधा शब्द बोला है उससे आगे की तो हम बात भी नहीं कर रहे, कष्ट हुआ है। उसके बाद भगवान शिव की आप उपासना करते हैं, भगवान शिव की आप कथा करते हैं, वही महादेव राधा कृपा कटाक्ष की रचना करते हैं, श्री किशोरी कृपा की याचना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो भगवान शिव की भी आराध्या श्री जी है। और हमारी वृंदावनी रसोपासना में, हमारी रसिक संप्रदाय में भगवान शिव गोपेश्वर रूप में, गोपी रूप में आए और उनको गोपी स्वरूप प्रदान करने वाली श्री जी की प्रधान सखी श्री ललिता महारानी, जो साक्षात श्री जी का ही स्वरूप है, उनके द्वारा चंद्रिका प्रसादी मिली है। श्री जी की चंद्रिका प्रसादी, श्री जी के नाम का मंत्र श्री ललिता जी के द्वारा प्राप्त होने के बाद, सखी सहचरियों की कृपा को प्राप्त करने के बाद महादेव को रास में प्रवेश मिला। आप यह बात कैसे भूल सकते हैं। हमें बड़ा खेद है और बहुत दुख है। गाने राधा गुने राधा राधिका भोजने गतौ रत्नौ राधा दिवा राधा राधे वाराध्यते मया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गाते समय, भोजन करते समय, चलते समय, रात दिन सर्वदा मैं श्री राधा की ही आराधना करता हूँ। ऐसी परम आराध्या जिसको साक्षात श्री कृष्ण। दोस्तों, माताओं, बहनों एवं भक्तों, आप लोगों ने सुने और जितने भी कथाकार हैं वो अपना अपनी वाणी में सभी बात बताए। आप उसमें गुरुदेव अनुदाचार्य का भी और भी संतों का, साथ साथ आप प्रदीप मिश्रा साहब भी अपनी सफाई में पहले कुछ कहे और उन्होंने प्रमाण देने का कोशिश किए भी, तो वो भी हम आपको सुनाए हैं। और साथ ही साथ हम ये भी दिखाए हैं कि राधा रानी की मंदिर में जाकर दंडवत होकर उन्होंने माफ़ी मांगी है दिल से। और साथ साथ ही ब्रिज के रहने वाले जितने भी वासी हैं वो सभी से माफ़ी मांगे मीडिया के सामने आकर। और मीडिया ने जब उसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट ये बात कही कि हम यहाँ पे राधा रानी से अपनी जो गलती हुई है, यानी हमसे जो भी अनजाने में या जानने में गलती हुई है, हम उसका माफ़ी मांगने के लिए आए हुए हैं और सारे ब्रिजवासी से भी माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। और दोस्तों देखें तो दिल से
उन्होंने अफसोस है उसके अंदर और उन्होंने अफसोस के साथ माफ़ी भी मांगे हैं। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये मामला आज समाप्त हो गई है और हम लोग सभी भक्तों के लिए ये खुशी की बात है कि आज हमारे सनातन धर्म जो है वो सत्य है और ये सदा सत्य ही रहेंगे दोस्तों। और इसी के साथ हम ये चाहेंगे कि भविष्य में कोई भी कथावाचक थोड़ा सोच विचार के जरूर बोले जो ऐसी नौबत ना है, और उम्मीद है कि पहले कभी ऐसी नौबत ना आई थी, ना आगे आएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा दोस्तों। मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।